जी ऑन है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ताजर बरादरी के नुमाइंदे यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके पास, और इस्लामाबाद के जो हालात हैं, जो कारोबारी लोगों के हालात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और उसके ऊपर आजकल कोई ना कोई जुलूस जलसा, उसका रुख सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ होता है। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि ताजर बरादरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इन चीज़ों की मतहम्मल नहीं हो सकती। कोई भी जत्था आता है वो आके बैठ जाता है, चाहे उसमें 100 बंदे हैं या 200 हैं या लाख है या 50,000 है। इसका असर खाली ताजरों पे नहीं पड़ रहा इस्लामाबाद में जी, इसका असर तमाम पूरे इस्लामाबाद पे पड़ता है। और इस जांच करने वालों का तो कोई हक इस्लामाबाद के शहरियों का भी है कि नहीं है, इसके मुतालिक ख़ास तौर पे अपारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, हमारा ब्लू एरिया अफेक्ट होता है। जनाब हसन अख्तर साहब बैठे हुए हैं यहाँ, ये पिछली दफ़ा भी जब यहाँ जुलूस हुआ है, धरना हुआ है, तो ब्लू एरिया पूरा जो है ना, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, आग लगा दी गई, मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठे हो गए लोग और उन्होंने अपना काम किया। और हुकूमत ने भी जो शेलिंग की है उसके भी हम हक में नहीं है। हम कहते हैं कि ऐसा काम हो कि हुकूमत को भी शेलिंग ही ना करनी पड़े। इससे खाली वो एहतजाज करने वालों को नुकसान नहीं होता, जो मुतल्लिका आबादी है उसको भी नुकसान होता है। ऐसा इसका तदारक किया जाए, इस किस्म के फैसले किए जाए कि जिससे ये लोग शहरों में दाखिल ना हो सके। जब से शहरों में दाखिल होते हैं, कोई भी हजूम होगा वो काबू में नहीं रहता। फिर इसमें लोग दुकानों को लूटने की भी कोशिश करते हैं, नुकसान बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हर किस्म के लोग आ जाते हैं। और इसमें फिर कंट्रोल अगर सियासी पार्टी है तो वो भी नहीं कर सकती, अगर कोई और तहरीक है, कोई और लोग आ रहे हैं, वो भी अपने बंदों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी दोबारा ये रिक्वेस्ट है जी, और भरपूर तरीके से है कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हुकूमत जो भी हो, हुकूमत वक्त हो, जो भी पार्टियां आना चाहें, उनके लिए कोई ना कोई तरीकाकार यहाँ होना चाहिए जी। और कुछ सवाल अगर साफ़ी जी 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 नहीं जी, देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब हम ताजर नुमाइंदे हो जाते हैं तो फिर हमारा पार्टी से तल्लुक़ नहीं रहता जी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि मैं कह रहा हूँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शहर को डिस्टर्ब करने की, सील करने की किसी भी पार्टी को या किसी जत्थे को या किसी भी तकरीबकार को यहाँ नहीं इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आए और मार्केटें बंद करा दें, शहरियों को तंग करें, क्योंकि पूरा शहर जाम हो जाता है। ये आप साफ़ी भी, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये सवाल किया कि आप लोगों को पता है कि ये जब चीज़ें होती हैं फिर कंट्रोल में नहीं रहती, फिर ये हमारी इकानमी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। ऑलरेडी ताजर जो है ना, इतने ज़्यादा किराए हैं इस्लामाबाद में, वो पहले ही बहुत परेशान है ताजर। महंगाई है और उसको भी हुकूमत को देखना है। जी ठीक है जी। जी, अजमल बलोच साहब ने आज जाना था 4 बजे, उनका ऑलरेडी टाइम था संटोरस में जी, उनकी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई, वो इसलिए हमारे साथ नहीं आ सके। बाकी ताजर जो मेन मार्केटों के सदूर सेक्टी हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। और ये किसी एक का मसला नहीं है जी, ये पूरी ताजर कम्युनिटी का मसला है। ये नहीं है कि एक मार्केट का मसला है। मैं कहता हूँ कि टरनौल से लेके रवास से लेके बाराकऊ तक ये तमाम का मसला है कि टोटली सील हो जाता है। और आप भी समझते हैं कि ये चीज़ जो है जी, अजमल बलोच साहब के जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं, अख्तर बाज साहब, ये अपारे से हैं, और ये उस तंजीम के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी साथ बैठे हुए हैं। शफीक साहब ये खड़े हुए हैं जी पीछे अपारे के। पूरे शहर का मसला है।
इस जी इसमें हाई कोर्ट में हमने की हुई है जी रिट, और उसमें ऑलरेडी वो फैसला दे चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा जी कि हम ऑलरेडी लास्ट टाइम हम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले फैसला दे चुके हैं कि मखसूस जगह हमने की है, F10 पार्क या वो रिस्क। हम कहते हैं कि नहीं, अंदर F10 पार्क तक भी आए तो फिर तो पूरा शहर जाम हो गया ना। शहर से बाहर सबसे ज़्यादा अगर बहुत करीब देना है तो आप ये I8 के सामने परेड ग्राउंड है, आप वहाँ इजाज़त दे दें, वहाँ एहतजाज का हक है, मगर शहरियों का भी तो हक है ना जी। मैं यहाँ ताजर हूँ तो मैं यहाँ का शहरी भी हूँ। मुझे बच्चों के स्कूल ले जाने में प्रॉब्लम होती है, सारी सड़कें बंद हो जाती हैं, कि एक रोड बंद हो तो सब बंद हो जाती है। तो ये हमारा सारा किसी मखसूस पार्टी के खिलाफ हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी के लिए भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आके इस्लामाबाद ही रह गया, कि हम इतने मतलब मजबूर हैं इस्लामाबाद वाले कि कोई आता है, चाहे कराची से चलता है, चाहे सक्खर से चलता है, चाहे बलूचिस्तान से चलता है, उसका टारगेट होता है इस्लामाबाद बंद कर दो। तो इस्लामाबाद के शहरियों ने आप लोगों का क्या कसूर किया है? हम भी आपकी तरह शहरी हैं जी। नहीं, वो तो ऑलरेडी उन्होंने फैसला दे चुके हैं जी कि आप ग्राउंड में चले जाएं, आप सड़कों पे ना आए। वो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट का फैसला है जी। उसकी अपील में अगर कोई पार्टी जाएगी तो वो फिर हम जाएंगे अगली कोर्ट में। जी हमारा भी इंशाल्लाह, हम ताजर तो ऑलरेडी इस पे तंग हैं। ताजरों ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो डी चौक पे या FPR के आगे का एक दो दफ़ा हम गए हैं, मगर वो भी हम एक मखसूस लोग 10-20 जाते हैं जो मार्केट के मेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, FPR में जाके अपने मसाइल। और हमने हमेशा गवर्नमेंट के साथ टेबल पे बैठ के बात की है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एंड होता है ताजरों के लिए कि वो हड़ताल पे आ जाएं, अपना भी नुकसान करें और अपने बाकी पूरे शहर का नुकसान करें। ताजरों की कोशिश होती है कि टेबल पे बैठ के मसाइल हल करें, और हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मैं चैम्बर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ जी। अभी रिसेंटली मैं नई टीम आई है हमारी, तो मैं उस वक्त भी यही बात करता था, क्योंकि हम जब किसी ताजर की नुमाइंदगी करते हैं तो हम ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते। वैसे तो हर बंदे का कोई ना कोई ज़हन है किसी ना किसी पार्टी का, मगर जब हम सीट पे आते हैं तो फिर हम सिर्फ ताजर होते हैं जी। जी बड़ा अच्छा याद कराया जी ये, क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये मंडी वाले मेरे साथ हैं, मंडी के प्रेसिडेंट साहब आप यहाँ नहीं थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हैं सब्जी मंडी के। ये हमने पहले भी बात की है जी। मैं जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हवाले था तो मैंने राणा साहब से भी बात की है, हुकूमत से भी बात की है कि आप क्यों कंटेनर पकड़े थे। इस कंटेनर का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करता है कंटेनर वाला। गवर्नमेंट ने कहा जी कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, इनके कंटेनर नहीं लेंगे, अगर हमने लेने हो तो हम अपने किराया दे के कंटेनर लाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि फिर वही सूरत हाल है। हम तो कहते हैं कंटेनर आने ही नहीं चाहिए, कंटेनर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ लोगों को आज़ादी से अपना काम जारी रखने दिया जाना चाहिए, उसके लिए लायामल इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत में कोई ना कोई, हुकूमत वक्त कोई भी हो, वो ये सोचती है कि यार मैंने सहूलत कैसे बचानी है। एहतजाज को भी हमने सुनना है और लोगों को सहूलत भी पहुँचानी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो सब्ज़ी मंडी का होता है, फ्रूट मंडी का होता है, और ये कंटेनर वाला जो लोगों की पकड़ दकड़ है ये नहीं होनी चाहिए जी किसी सूरत में। बहुत शुक्रिया जी। और कोई बंदा अपने से? मैं तमाम साफ़ी बरादरी का बहुत मशहूर हूँ जी। बहुत शार्ट टाइम पे आए हम, क्योंकि ये इतना अहम मामला था कि मैं कहता हूँ कि इसमें हमें अपना जो हमारी राय है वो हुकूमत तक पहुँचे, ताजों की प्रॉब्लम हुकूमत तक पहुँचे। तो मैं अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, तमाम फोटोग्राफरों का बहुत मशहूर हूँ जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।